नमस्ते। आप सभी का बिल्ड विद शुभम यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा तीसरा लेसन है कॉटलिन सीरीज़ का, और आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं म्यूटेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए हम जाते हैं अपने इस फाइल में। ये फाइल मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, तो मैं यहाँ पे स्पेस डालूंगा, थोड़ा सा मैं एंटर प्रेस करूँगा। और चलिए अब बात करते हैं कि म्यूटेबल वेरिएबल क्या होता है। अगर आप वेरिएबल को समझो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को समझो तो आप जानोगे कि वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू वेरी करता हो, जिसका वैल्यू चेंज कर सकता हो। अब चलिए हम म्यूटेबल वेरिएबल की बात करते हैं। म्यूटेबल वेरिएबल हमारा वो वेरिएबल हुआ जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। हमारा म्यूटेबल वेरिएबल वैसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक में हमने जो भी वेरिएबल बनाया है वो म्यूटेबल है, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम वैल्यू को चेंज कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा माई नेम, और यहाँ पे मैं अपना नाम चेंज करूँगा और मैं यहाँ पे अपना फुल नेम डालूँगा। मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया अपना फुल नेम शुभम सौरभ, और उसके बाद मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करूँगा। मैं यूज़ करूँगा प्रिंट एलन फंक्शन, और इसमें मैं डाल दूँगा माई नेम को, बिल्कुल ऐसे ही। और अब आप देखना कि जब हम यहाँ पे इस लाइन नंबर 7 में जो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे जो हम अपने वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो उस वक्त मेरे इस वेरिएबल में शुभम वैल्यू ही स्टोर होगा। लेकिन लाइन नंबर 9 पे हम इस वैल्यू को चेंज कर दिए हैं, और इसी कारण से जब हम लाइन नंबर 10 पर अपने माई नेम की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो जो नया वैल्यू है, ये जो शुभम सौरभ है, ये दोनों यहाँ पे प्रिंट होगा क्योंकि वो वैल्यू चेंज हो गई है। और इसे को हम कहते हैं म्यूटेबल वेरिएबल। हमारा जो म्यूटेबल वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और म्यूटेबल वेरिएबल बनाने के लिए ही हम इस वार कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर जो भी वेरिएबल हमने अब तक में बनाया है उन सभी की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। चलिए करते हैं हम इस प्रोग्राम को रन। मैंने किया राइट क्लिक और मैंने किया रन वेरिएबल्स KT, और अब ये मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है। और आप देखो यहाँ पर लाइन नंबर 7 में हमने जो अपने वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करा वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर लाइन नंबर 9 पे हमने अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करा, और लाइन नंबर 10 पे जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा नया वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ओके, अगर आपको इन सभी की वैल्यूज़ को भी चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे एज की वैल्यू को डाल दूँगा 200, और मैं चेंज कर दूँगा परसेंटेज की वैल्यू को, मैं यहाँ पे डाल दूँगा 99.20। ओके, और फिर हम इन दोनों को प्रिंट करेंगे। प्रिंट एज एंड देन प्रिंट पर। ओके, और मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, और आप देखना कि स्टार्टिंग में जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो पहली वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, और लास्ट में हमारा वैल्यू चेंज हो चुका है और नया वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ओके, तो इसी को हम कहते हैं म्यूटेबल वेरिएबल, और म्यूटेबल वेरिएबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वार कीवर्ड का। और हर एक म्यूटेबल वेरिएबल की वैल्यू को हम जितनी बार चाहें उतनी बार चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इम्यूटेबल वेरिएबल किसको कहते हैं। इम्यूटेबल वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो हमने इसमें वैल्यू डाल दी वो डाल दी, उसके बाद हम उसमें चेंज करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। और इम्यूटेबल वेरिएबल को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वाल कीवर्ड का। म्यूटेबल के लिए हम यूज़ करते हैं वार कीवर्ड का, और इम्यूटेबल वेरिएबल के लिए हम यूज़ करते हैं VAL कीवर्ड का। और इसके बाद बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हमें अपने वेरिएबल के नाम को यहाँ पे डालना होगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ नम, और इस नम नाम के वेरिएबल में मैं एक नंबर स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा 10, और मैं यहाँ पे इस नंबर को प्रिंट कर लूँगा। ये हो गया नम, और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, और अब देखना 99.2 के नीचे हमारा जो नम है उसका वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया है। ये था हमारा इम्यूटेबल वेरिएबल। इम्यूटेबल वेरिएबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वाल कीवर्ड का, और उसके बाद बिल्कुल सेम है। उसके बाद आप अपने वेरिएबल नेम को डालो, फिर इक्वल टू, और फिर आप अपने वैल्यू को डालो। अब चलिए चेक करते हैं कि क्या हम इस इम्यूटेबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं क्या, या फिर मैं जो अब तक में मैंने बोला क्या वो सही है, क्या हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं टाइप करूँगा नम, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक नई वैल्यू डालने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे डालूँगा 12, और जैसे ही मैंने 12 डाला अब देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे होवर करोगे तो आप देखोगे आपको जो एरर मिल रहा है वो है वाल कैन नॉट बी रीअसाइंड, यानी कि हम इस इम्यूटेबल वेरिएबल की वैल्यू को फिर से रीअसाइन नहीं कर सकते, हम उसे फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसे रन करूँगा
तो फिर भी मुझे एरर आएगा। आप देखना यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करो और देखो वाल कैन नॉट बी रीअसाइन, यानी कि इस वाल कीवर्ड का यूज़ करके जो हमने इम्यूटेबल वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू को हम फिर से चेंज नहीं कर सकते, उस वेरिएबल को हम फिर से कोई नया वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। एक बार जो कर दिया सो कर दिया। सो चलिए इस लाइन को हम कर देते हैं रिमूव ऐसे, और उसके बाद इसे रन करते हैं और देखते हैं फिर से क्या कोई एरर आ रहा है। और आप देखोगे कोई भी एरर नहीं आएगा, सब कुछ ठीक है। ओके, सो ये था हमारा आज का लेसन। म्यूटेबल वेरिएबल हम किसे कहते हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, म्यूटेबल वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और म्यूटेबल वेरिएबल को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वार कीवर्ड का। और इम्यूटेबल वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और उसे हम बनाते हैं वाल कीवर्ड से। ऑल राइट, सो इस लेसन के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेसन में हम सीखने वाले हैं कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। सो वो सभी हम सीखेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय।